योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आपकी जिंदगी बेहद अनमोल है और जितनी कड़ी मेहनत आप पैसे कमाने के लिए करते हैं, उतनी ही प्लानिंग और डेडिकेशन के साथ आपको खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी होता है। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब देंगे ट्रांसन कंसल्टेंसी के कार्तिक जवेरी। आपका स्वागत है कार्तिक। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर राजस्थान से शरद गुप्ता। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए शरद। सर मैडम, मेरा सवाल ये है कि जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों में हमको पॉलिसी डिस्क्लोजर करना पड़ता है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस में जैसे मैंने टर्म प्लान लिया हुआ है और उसको पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में जनरल इंश्योरेंस लेते हो तो वहाँ डिस्क्लोजर करना जरूरी है या नहीं है? जरूर, यहाँ पर हम जवाब लेते हैं कार्तिक से। तो कार्तिक, क्या पॉलिसी डिटेल्स जो है हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो या पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो? तो देखिए, बुनियादी तौर पे आपको ये समझना चाहिए पहले, जो क्लैरिफाई करना है हमें कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी दो अलग अलग कंपनियां होती हैं। दोनों ही जो बिजनेसेस है वो एक कंपनी एक समान नहीं कर सकती। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली काफी लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स 1 साल या 2 साल के टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में हमारे पास पिछली जितनी भी पॉलिसीज है लाइफ इंश्योरेंस वाली, यानी कि जीवन बीमा वाली, चाहे वो सेम कंपनी से हो या अन्य कंपनियों से हो, वो डिक्लेयर करना बिल्कुल अनिवार्य, कंपलसरी होता है। इट इज फॉर आवर ओन बेनिफिट, कि वरना क्लेम रिजेक्ट होने के कुछ चांसेस हो सकते हैं। जो जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वहां डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही चीज अपने आप में अलग अलग है। अगर आपके पास जीवन बीमा है, अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछ रही है कि आपके पास कोई बीमा कवर है या नहीं, तो इन्फॉर्मेशन देने में भी कोई परेशानी नहीं है। पर अगर आप ना भी दें तो भी वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पर्सनल एक्सीडेंट ले रहे हैं या मोटर इंश्योरेंस ले रहे हैं या हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसका आपके जीवन बीमा के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। लेकिन सेफर साइड पे अगर डिटेल्स मांग भी रहे हो तो भी देने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना कार्तिक? कोई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा, जनरल इंश्योरेंस कंपनी अगर मांग रही है कोई डिटेल्स आपसे तो बेझिझक दे दीजिए, उसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, ना कि कोई कॉन्फिडेंशियल बात भी है, तो आप आराम से अपना डिटेल्स दे सकते हैं उनको। तो शरद जी, क्या आपका और कोई सवाल है? नहीं, मैंने बस ये पूछा क्योंकि जो फॉर्म हम फिलअप करते हैं जनरल इंश्योरेंस का, उसमें क्लॉज में लिखा रहता है, जनरल इंश्योरेंस के जहाँ पे बढ़ते हैं ना, उसमें क्लॉज लिखा रहता है कि जनरल इंश्योरेंस पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई होता आप डिस्क्लोज करो। इसलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। नहीं, अगर डिस्क्लोज करने के लिए कहा गया है तो फिर आपको डिटेल्स दे देनी चाहिए। यही आपको यहाँ पर राय दी जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर लखनऊ से रजत निगम ने हमें ईमेल भेजा है। कार्तिक, इनकी उम्र 17 साल है, ये पढ़ाई करते हैं और इनके पिता के देहांत के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इनकी मॉम तो है लेकिन वो कोई काम नहीं कर सकती हैं, तो जानना चाहते हैं कि फिलहाल अपने मॉम के लिए और अपने लिए किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी मिले। देखिए, उनकी मॉम के लिए तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी की मैं सजा नहीं दूंगा, और वो खुद भी अभी माइनर है, वो भी मेजर नहीं हुए हैं, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उनको भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी। नॉर्मली माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एज अ मेजर पेरेंट, यानी कि उनकी मदर जो है वो ले सकती है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उनके लिए जो इंश्योरेंस लेना है वो बहुत ही सरल इंश्योरेंस है। आज नहीं तो कल वो कमाने लगेंगे, अपने मदर को सपोर्ट करने लगेंगे, तो उनके लिए जो जीवन बीमा लेना है वो एक टर्म प्लान ही होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिसी में उनको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। चाहे कितनी ही अच्छी पॉलिसी लगे या जो भी एजेंट कितनी ही अच्छी बातें करके सुना दे, उनको पैसा जाया नहीं करना चाहिए वहां पे। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम अभी के लिए करना चाहिए वो ये है कि जो भी उनके पास जमा राशि है उसको किसी फिक्स डिपॉजिट में डाल दें, जिससे कि उनको मंथली या क्वार्टरली जैसे उनकी जरूरत हो उस प्रकार से उनको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। और मेरे ख्याल से क्योंकि और कोई कमाने वाला नहीं है तो जाहिर सी बात है कि टैक्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होगा। मतलब जो भी उनको इनकम मिलेगी, डिपेंडिंग कि वो कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पर मेरे ख्याल से टैक्स लगेगा नहीं, या तो जो भी लगेगा वो बहुत कम लगेगा। तो मेरे ख्याल से ये जरूर करना चाहिए उनको। कितने का टर्म कवर लेना चाहिए इन्हें? देखिए, शुरुआत में जब अगर वो 25-1 लाख का या 20 लाख का भी टर्म कवर ले ले तो भी मेरे ख्याल से प्रीमियम भी ज्यादा नहीं होगा। 4-5 हज़ार तक पूरे साल का प्रीमियम बन जाएगा, और ये भी एज अ सिक्योरिटी है, क्योंकि भगवान ना करे अगर उनको ही खुद को कुछ हो जाता है तो उनकी मदर का कौन ध्यान रखेगा। या दूसरी तरफ से देखा जाए, अगर मदर का इंश्योरेंस कराना निकलेंगे तो वो जैसे बताया कि वो थोड़ी सी एजेड भी है,
तो उनको इंश्योरेंस पहली बात तो मिले नहीं, और अगर मिलेगा तो उनकी कोई इनकम नहीं होगी, तो जनरली मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से कोई इंश्योरेंस कंपनी उनका बीमा भी नहीं करेगी। तो बीमा सिर्फ इसका हो सकता है क्योंकि ये आज नहीं तो कल कमाना शुरू करेगा और तभी वो टर्म इंश्योरेंस ले सकता है, पर अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सलाह आपको यही दी जा रही है रजत कि आप अपने लिए एक टर्म कवर जल्द से जल्द ले लीजिएगा, लगभग 25